नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम बेसिक टू बोर्ड में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जिसको वियोजन या अपघटन कहते हैं, इसका इंग्लिश मीन्स है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो तीसरे नंबर पर है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और जो नेक्स्ट है उसको द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसके बाद जो लास्ट है उसको ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसी रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और अगर ऊष्मा के आधार पर बात करें तो वो भी 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक जिसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है। और इसके बाद दूसरी है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो आज की क्लास में पहली रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम लोग संयोजन यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, तो इसको समझेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Mg प्लस O2, ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट। इन दोनों को रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहते हैं। रिएक्टेंट, इनको हमेशा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, LHS। और RHS में हम लोग प्रोडक्ट को लिखते हैं जो कि बन रहा है MgO। जब हम मैग्नीशियम रिबन को यानी मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको वायु के संपर्क में लाकर जलाएंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, जिसको उत्पाद कहते हैं। और इसको RHS में लिखा जाता है, राइट हैंड साइड। अब ध्यान दें, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों में द्रव्यमान समान रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? देखना है कि इधर कितना अभिकारक है और उत्पाद कितनी मात्रा में बना है। तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, और लेकिन रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस पूरे मैग्नीशियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 बन जा 2 यानी मैग्नीशियम 2 है, 2 बन जा 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब क्या करते हैं? यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है और वहाँ मैग्नीशियम 2 है। तो हम यहाँ भी मैग्नीशियम 2 करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं और
अब चेक करते हैं 2 बन जा 2 और इधर भी 2 बन जा 2, तो मैग्नीशियम दोनों तरफ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 बन जा 2। तो अब क्या करते हैं, इनके द्रव्यमान को भी चेक कर लेते हैं। तो द्रव्यमान चेक करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होते हैं। तो किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है, और यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो हमें परमाणु भार यानी एटॉमिक मास प्राप्त हो जाता है। तो इसमें हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन होते हैं और 12 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि इसका परमाणु भार जो है वो 24 होता है। और हमारे पास मैग्नीशियम है 2, तो 24 और 2 यानी 24 को 2 से जब गुणा कर देंगे तो हमें 48 प्राप्त हो जाता है, 48। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 होती है, तो इसका परमाणु भार 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन है 2, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 16 गुणा 2 यानी हमें 32 प्राप्त हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, 32 और 48 को प्लस कर देंगे, 8 और 2 10, 4 और 3 7, यानी यहां पर हमें 80 प्राप्त हो जाता है। कितना, 80, जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है। अब RHS में देखते हैं, यहां भी मैग्नीशियम 2 हैं, तो 1 का 24 और 2 का कितना होगा, 24 दूनी 48, तो यहां भी 48 लिखेंगे। और हमारे पास ऑक्सीजन भी 2 है, तो 16 गुणा 2 यानी यहां पर भी 32, तो 48 और 32 को जब हम प्लस करेंगे तो यहां पर भी हमें द्रव्यमान यानी परमाणु भार जो है वो 80 प्राप्त हो जाता है। तो आपने इस रासायनिक अभिक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से सीखा है, जिसकी परिभाषा थी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी रिएक्टेंट आपस में जुड़कर केवल एक प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं उत्पाद, का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। धन्यवाद।